मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यही कारनामा कर दिखाया इंदौर की बेटी अंकिता ने। अंकिता का सिविल जज में सिलेक्शन हुआ है। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से जो लोग मेहनत करते हैं वो जो मेहनत है वो अंकिता की आज सार्थक होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अंकिता ने लगातार मेहनत की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब्जी का ठेला जो परिवार है वो लगाता था और इसी सब्जी के ठेले से शुरुआत की। इसी सब्जी के ठेले पर आकर अंकिता यहाँ पर सब्जियाँ भी बेचती थी और उसके बाद जब समय मिलता था तो पढ़ाई करती थी। और वही एक मेहनत थी जो आज रंग लाई और उसके साथ अंकिता का सिविल जज में सिलेक्शन हुआ है। तो हमारे साथ बात करने के लिए अंकिता है से अंकिता जी, किस प्रकार की आपकी तैयारी थी, कितनी मेहनत की थी सिविल जज बनने के लिए और क्या? सिविल जज के लिए तैयारी तो मैंने 4 साल पहले ही स्टार्ट कर दी थी। 4 साल से कंटिन्यू मैंने इसी में तैयारी करी थी। जब मेरे को मतलब असफलता भी मिलती थी तो मैंने सोचा कि क्या है ऐसा जिससे मैं असफल हो रही हूँ। तो फिर जब लॉकडाउन का टाइम आया तो बिल्कुल फ्री टाइम था, कुछ काम नहीं था, तो घर पे बैठ के अपनी सारी कमियों को मैंने एनालिसिस करा कि कहाँ कमी है। फिर ऑनलाइन क्लासेस ली, यूट्यूब से पढ़ाई करी और फिर उसी टाइम पे अपनी कमियों को दूर करके एक बार अटेम्प्ट दिया कि अब देखते हैं कि अब क्या है। तो फाइनल अटेम्प्ट में फिर हो गया इस पर। 2 बार असफल होने के बाद तीसरी बार में सफलता हासिल की है। कई युवा ऐसे जो असफल होने के बाद टूट जाते हैं, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए मैं कहूँगी कि हमें जहाँ जाना है वहाँ पे हमें परफेक्ट ही रहना चाहिए। परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो पाता है, पर एक लेवल तो रहना चाहिए। मुझे भी लगता था, फिर मैं अपने आप को भी यही कहती थी कि अपन इस लायक बन गए कि अपन वहाँ तक जा सकते हैं। तो अंदर से आवाज़ आती थी नहीं। तो फिर मैं सोचती थी कि क्या कमी है, तो उन कमियों को पहचानो अपनी, उनको दूर करके आगे बढ़ो। सफलता के पीछे परिवार का बड़ा सहयोग रहता है, योगदान रहता है। आपकी सफलता के पीछे आपके परिवार का कितना सहयोग है? परिवार ने तो भरपूर सहयोग करा, हर चीज़ मेरे लिए करी उन्होंने। इतना धूप में ठेला लगाकर भी वो मेरे लिए करते थे। तो एजुकेशन का सपोर्ट उनकी तरफ से भरपूर मिला, इमोशनली भी सपोर्ट रहा, शादी का भी कोई प्रेशर नहीं था। और असफल भी हो जाती थी तो कहते थे कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी मुझे कहते थे कोई नहीं बेटा, आगे और है। कुछ लोग असफल होने के बाद अपना ड्रीम ही चेंज कर लेते हैं, तो आपने भी असफल हुए, उसके बाद से फिर से तीसरी बार तैयारी की और अब अटेम्प्ट जो है क्लियर कर लिया। तो उन लोगों के लिए क्या है जो अपना ड्रीम चेंज कर लेते हैं? अगर आपको लग रहा है कि हम उस फील्ड में जा सकते तो वहाँ करिए, पर आपका गोल डिसाइड रहता है तो मे बी आपको जो आपने गोल डिसाइड करा उसी पे रहिए, लगातार प्रयासरत रहिए, सफलता तो मिलेगी मिलेगी। उन लड़कियों के लिए क्या है जिनके माँ बाप जल्दी शादी कर देते हैं और कई उन लड़कियों के ड्रीम टूट जाते हैं? अब वो तो उनके पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बेटी अगर उसको अपन मौका देंगे तो क्यों नहीं आगे बढ़ सकती है। तो बेटियों को तो क्या है, थोड़ा सा प्रेशराइज रहता है, पर कहीं ना कहीं उन्हें भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करना चाहिए। मैंने भी कहा था कि अभी मुझे नहीं करना है, मुझे पहले पढ़ना है, उसके बाद मैं सब देखूंगी। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए संदेश है कि आप पढ़ाई करिए, लगातार मेहनत करिए, आपका जो भी लक्ष्य है आप उसको हासिल ज़रूर करोगे। तो बिल्कुल ये थी अंकिता जो कि सिविल जज में इनका चयन हुआ है और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो ड्रीम जो चेंज हो जाते हैं युवाओं के असफल होने के बाद, उन्हें एक बार फिर से तैयारी करनी चाहिए और अपना जो ड्रीम है उसको चेंज नहीं करना चाहिए। साथ ही अंकिता का जो परिवार है वो इस ठेले पर सब्जियां बेचता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो परिवार है ये कड़ी धूप में यहाँ पर मेहनत करते हैं, उसके साथ ही यहाँ पर सब्जियां बेचते हैं और इन्हीं सब्जियों को बेचकर अपनी बेटी को पढ़ाया और आज जो बेटी है उन्होंने उनका सपना पूरा किया और सिविल जज उनकी जो बेटी है वो बन गई है। उनके जो पिताजी वो उनसे बात करें, किस प्रकार की तैयारी थी आपकी बेटी के लिए? आप खुशियों का माहौल है क्योंकि अब सिविल जज बन गई है। तैयारी तो सर कुछ हमारे लोगों की इतनी ज़्यादा तो थी नहीं, मगर बच्ची ने जो मेहनत करी, और मेहनत तो सभी ने करी, सुबह शाम ये भी दुकान पे संभलाती है सामान क्या, और संघर्ष भरा जीवन तो है हम लोगों, सब्जी का तो धंधा है क्या, इसमें परिवार भी चलाना, इसकी पढ़ाई भी करवाना क्या, बहुत संघर्षों से यहाँ तक मुकाम तक पहुँचे हम लोग। खुशी है बेटी आज अब बहुत खुशी है, कहने का कोई शब्द नहीं बचे हमारे पास के क्या बोले आप लोगों से, इतनी खुशी है कि बहुत ज़्यादा ही खुशी है सर। उन माँ बापों के लिए क्या संदेश रहेगा, माता पिता के लिए, जो कि अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं है या फिर उनका ड्रीम जो है वो पूरा नहीं हो पाता है? मैं तो उन लोगों से यही कहता हूँ सर कि जैसे मैंने मेरी बेटी को पढ़ाया लिखाया है, जैसे आप भी पढ़ाओ, और बेटा बेटी में फ़र्क क्यों रखो है, बेटी भी अपनी बेटी है क्या, बेटा भी बेटा ही है, और तुम बेटे के ऊपर ध्यान दोगे और बेटी के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, क्या वो आपकी बेटी नहीं है क्या है? इसलिए मेरा तो उन लोगों से भी यही कहना है कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं अच्छे से। तो
बिल्कुल जिस प्रकार से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पर बेटी और बेटियों में अंतर करते हैं, तो उस अंतर को अंकिता ने आज मिटाया है और सबल सिविल जज जो है वो अंकिता बनी है। परिवार में खासी खुशियां हैं, परिवार के लोग हैं मिठाई खिला रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। बंसल न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाना के साथ अखिलेश सेन, इंदौर।